आश्वासन दे देना कि वो राज्य, हम तो उनको ये नहीं कह रहे, वो आश्वासन दे। माननीय सदस्य जयराम जी, आपके प्रश्नों के बिहाफ में माननीय मंत्री जी विभिन्न राज्यों से पत्राचार कर रहे हैं। तो बस वही हम चाहते हैं, वही अपने मुख से कह दे। उसको आने के बाद सम्यक विचार होगा, तो बस वही सम्यक विचार के उपरांत फिर मंत्री जी निर्णय लेंगे। यही ना बात है माननीय मंत्री जी, एक बार वो अपने मुख से कह दे, बस वही। हम लोग अभी हम लोग का मिला है विधानसभा में हम लोग का परिचय पत्र मिला। देखिए अध्यक्ष महोदय, इसमें हाथी का। तो आज हजारों सालों के बाद मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी कुछ काम का बात सदन में किए और टाइगर जयराम महतो को पीछे छोड़ते हुए अपना जलवा बिखेर दिए। मैं मांडू माननीय विधायक जी से कोई घूस लेकर के उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, बल्कि सदन में आज मांडू के माननीय विधायक तिवारी महतो जी ने ऐसा काम किया, कई हजारों सालों बाद किया, लेकिन किया। सबसे पहले तो सदन की शुरुआत टाइगर जयराम महतो जी से हुआ, लेकिन उसके बाद टाइगर जयराम महतो के बाद जो तिवारी महतो जी का जलवा बिखरा, दिखाते देखिए। और अंतिम में जो हम आपको चमरा लिंडा माननीय मंत्री जी को सुनाएंगे ना, वो जरूर सुन के जाइएगा। चलिए, जिस तरह से विधानसभा को आप लोग संचालन करवाने में मदद करते हैं, उसी तरह से मदद करिए, फिर बाद में आएगा। ठीक है, ले लेंगे हम प्रश्न का। आप सुनिए मेरे बात, आप पिछले कई दिनों से जिस आदर्श विधानसभा के रूप में आप परिचय दे रहे हैं, उस क्रम को थोड़ा बढ़ाने दीजिए, फिर बीच में अवसर मिलेगा तो आप अपना बात रखिए। माननीय सदस्य, अल्पसूचित प्रश्न, माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो। अध्यक्ष महोदय का गंभीर सूचना दे देता हूं। हमारे जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कदावर नेता रहे, पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे राकेश महतो जी की हत्या हुई है। मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और मेरा प्रश्न रहेगा। मेरा प्रश्न था स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने को लेकर, जिसमें सरकार के विभाग का उत्तर आया है। उन्होंने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 भाग 3 के अंतर्गत नियम 22(3) में वर्णित प्रावधान का हवाला देते हुए उन्होंने अपना उत्तर दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं विलंब ना करते हुए माननीय मंत्री महोदय से मेरा सीधा पूरक प्रश्न रहेगा। माननीय मंत्री जी, जब विकास के कार्यों की निगरानी के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में जनप्रतिनिधि अध्यक्ष और सदस्य हो सकते हैं, तो प्रशासनिक स्थानांतरण और पदस्थापन की समितियों से उन्हें बाहर रखने का तार्किक आधार क्या है? क्या सरकार प्रशासन को जन उत्तरदायी बनाने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय स्थापना समिति में जन प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के भाग 3 अंतर्गत नियम 22(3) में तत्काल संशोधन का आश्वासन देती है, विचार रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जिस बात की जानकारी सदन से उनको चाहिए, हम लोग ने स्पष्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पुनर्गठन अधिनियम 2000 के बाद राज्य स्तरीय स्थापना समिति, स्टेट एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग कमेटी, विभिन्न कोटि के कर्मियों का स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति हेतु विभागों में विभागीय स्थापना समिति गठित है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई प्रोविजन और ऐसा कोई विचार अभी हम लोग के पास नहीं है। इन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों में इस तरह का स्थिति है, वहां जनप्रतिनिधियों को भी स्थापना समिति जिला और प्रखंड स्तरों में शामिल किया जाता है। इस संदर्भ में 976 दिनांक 19/2/2026 को कतिपय राज्यों से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई, चिट्ठी लिख करके। यदि ऐसा है तो हम लोग इस पर विचार करेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी इस तरह का स्थापना समितियों में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का कोई विचार लंबित नहीं। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, देखिए, मेरा मानना है कि कहीं न कहीं प्रशासन को अगर नियंत्रण में, और चूंकि जनता की अपेक्षाएं जनप्रतिनिधि से होती है, अगर मैं अपने ही विधानसभा की बात करूं तो डुमरी अनुमंडल में विगत 1 सालों से एसडीओ का पद रिक्त है, प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद भी विगत 6 महीनों से रिक्त है, ऐसे प्रखंड स्तरीय 13 पद रिक्त हैं। तो जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं वहां के जनप्रतिनिधि से होती है, और हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो इन समस्याओं का और तीखे सवालों का सामना करना पड़ता है।
इसलिए मैं चाहता हूं कि नियम, कोई भी नियम अकाट नहीं है कि भाई उस नियम में संशोधन नहीं होगा, उस नियम में संशोधन किया जा सकता है। और मैं जो कह रहा हूं ये सबके लिए सुलभ होगा, जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जनता उनसे अपेक्षाएं रखती है, क्योंकि वो जनता के बीच जाते हैं, जनता के तीखे सवालों का सामना करते हैं, तो प्रशासन को पारदर्शिता में रखना चाहिए, नियंत्रण में जनता की जवाबदेही उन पर बननी चाहिए। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि भविष्य में विचार करें कि इस प्रकार का संशोधन हो और स्थापना समिति में जनप्रतिनिधियों को भी स्थान मिले। माननीय मंत्री जी, हमने विभाग ने स्पष्ट कर दिया अध्यक्ष महोदय कि दूसरे राज्यों के लिए भी हम लोग ने पत्राचार किया, यदि ऐसा है तो हम लोग विचार कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस अंतिम, माननीय मंत्री महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी अध्ययन किया है, केरल में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी में निर्वाचित जनप्रतिनिधि की भूमिका है। महाराष्ट्र में जिला परिषद आधारित प्रणाली है, जिसमें जिला परिषद को शिक्षकों व अन्य कर्मियों के हस्तांतरण में अधिकार है। पश्चिम बंगाल में पंचायत सशक्तिकरण, पंचायत एवं जिला परिषद को विकास एवं कार्मिक विषय में सहभागिता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन राज्यों का अध्ययन करें, और कई राज्य ऐसे हैं जहां स्थापना समिति में जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रखा गया है। और हमारे यहाँ 20 सूत्री जो आप एक टीम बनाते हैं उसमें विकास के कार्य है, हालांकि वो स्थापना संबंधित नहीं है, विकास से संबंधित कार्य है, वहां जो है वो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। तो मेरा मानना है, और बिल्कुल इससे पारदर्शिता बनी रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अन्य राज्यों का अध्ययन करें और उसके आलोक में झारखंड राज्य में भी नियमावली में संशोधन करते हुए जनप्रतिनिधियों को स्थापना समिति में स्थान देने का काम करें। बस ये मैं आश्वासन आपसे चाहता हूँ। अध्ययन करने अध्ययन मंत्री जी आश्वासन दे देना कि वो राज्य, हमको ये नहीं कह रहे, वो आश्वासन दे। माननीय सदस्य जयराम जी, आपके प्रश्नों के बिहाफ में माननीय मंत्री जी विभिन्न राज्यों से पत्राचार कर रहे हैं, तो बस वही हम चाहते हैं, वही अपने मुख से कह दें। उसको आने के बाद सम्यक विचार होगा, तो बस सम्यक विचार के उपरांत फिर मंत्री जी निर्णय लेंगे, यही ना बात है माननीय मंत्री जी? एक बार वो अपने मुख से कह दे, बस वही कह दे कि विभिन्न राज्यों के अध्ययन के बाद। ये तो चिट्ठी भी हम लोग ने लिख दिया, बोलिए ना, तो चिट्ठी भी उपलब्ध करा देंगे। ये तो बता रहे हैं हम 976 दिनांक 19/2/2026 के द्वारा कतिपय राज्यों से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। ठीक, चलिए। हमारे वरीय सदस्य जो हाथी पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समय मांगने पे चर्चा के लिए तैयार भी हुए, और सबसे झारखंड में सबसे ज्यादा क्षति अगर कहीं हुआ है रामगढ़ और हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र पे हुआ है, जिसमें कि लगभग अभी कुछ ही वर्षों में 50 और अभी तत्काल में लगभग 23 लोगों का मृत्यु हो चुका है। और अभी बहुत सा हम सवाल को पूछने वाले थे, हमारे वरीय सदस्य उस सवाल को रखें, लेकिन हम हाथियों का जब से क्षेत्र में देख रहे हैं कि नुकसान पहुंचा रहा, उसमें हम वहां पे पहुंच के वहां के लोगों के साथ रात भर, दिन भर जंगल में ही रह के, जैसे अभी माननीय सदस्यगण बोले कि हम 2-3 दिन से क्षेत्र में रहकर हाथियों का जो उत्पाद किस तरह बढ़ा है उसको रोकथाम करने के लिए वहां पे समझने के लिए, उसी तरह हम भी क्षेत्र में जाने के बाद पता चला कि वहां पे जो हाथियों का रास्ता था, उस रास्ते को, खदान को, जंगल को पूरा अवैध खनन के द्वारा, हमको लगता है कि सरकार जितना खनन नहीं कर पाता है, उससे बड़ा बड़ा खदान, एक लोग 5-5 मशीन, जो मशीन हम लोग देखे नहीं थे, हमको लगता है कि सरकार के पास वैसा मशीन नहीं है, वैसा मशीन से कोयला निकाला जा रहा है वही रास्ता से। और माननीय यहाँ पे मंत्री जी जोगेंद्र महतो जी भी हैं, उनका क्षेत्र में भी 4 लोगों का 2 दिन में हाथियों द्वारा हत्या किया गया, और मेरे विधानसभा में काफी लोगों का, और मुआवजा का राशि 4 लाख की जगह हम 20 लाख का मांग भी करते हैं, और अन्य राज्यों में अभी 10 लाख हुआ है। तो झारखंड राज्य बहुत धनी राज्य है और बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए 20 लाख किया जाए। और हमको लगता है कि जितना घटना घट रहा है ज्यादातर आदिवासी लोग और महतो लोग का ही घटना घट रहा है, कि वो लोग जंगल में ही ज्यादा वास करते हैं। और अगर जल जंगल जमीन को बचाना है तो सरकार को पहले तो आगे आना होगा और पूरा जल जंगल
जमीन जो अभी बता रहे थे कि घने जंगल देखने को नहीं मिल रहा है, जंगल तो वन विभाग लोग लगाते हैं, लेकिन हमको लगता है उससे ज्यादा हम तो कई कार्यक्रम में विभाग के लोग के साथ बहुत सा पहले भी जब हम विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष भी रहा करते थे तो माननीय सदस्य थोड़ा तत्परता करिए, थोड़ा सा समय को ध्यान अगर बहस के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगे थे, आपसे भी बात किया था, तो मुख्यमंत्री जी बोले थे कि आप बात को रख सकते हैं। ठीक, ठीक। और मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को देते हैं कि इस विषय में चर्चा करने के लिए, लेकिन साधारण चर्चा करने से हमको नहीं लगता कि समस्या का समाधान का है। कि हम कईयों रात से खुद जगने का काम किए हैं, हम 2-2 DFO और पूरा टीम 1 मिनट भी हम लोग सोते नहीं थे, जंगले में रहते थे। क्योंकि एक समय तो ऐसा हो गया था कि लगभग 70 हाथियों का झुंड एक साथ हो गया था, लेकिन उसको हम लोग अलग करने के लिए बहुत जगह अलग किए, लेकिन जब तक जल जंगल जमीन नहीं बचाएगा तो हाथियों का हम लोग अभी लोगों हम लोग का मिला है विधानसभा में हम लोग का परिचय पत्र मिला। देखिए अध्यक्ष महोदय, इसमें हाथी का लोगो भी लगा हुआ है। तो हाथी को बचाने के लिए और आदमी को भी बचाने के लिए दोनों का जल जंगल जमीन पहले बचाना होगा। अगर जल जंगल जमीन नहीं बचेगा इसको तो हमको लगता है ना हाथी बचेगा ना मनुष्य बचेगा। इसलिए मंत्री से जानते हैं, हो गया, बात आ गया आपका। माननीय सदस्य जिस खनन गतिविधि की बात कर रहे हैं, वैसी सूचना सरकार को प्रतिवेदित नहीं है। अगर माननीय सदस्य के द्वारा सूचना प्रतिवेदित की जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करने पर विचार करेगी। मान्यवर, विषय वस्तु गंभीर है, इस बात से यह सदन इनकार नहीं करता, यह सरकार इनकार नहीं करती है, लेकिन विषय वस्तु को पॉइंट आउट करना होगा कि चीजें क्यों हो रही हैं। मान्यवर, सड़कों का बनाया जाना भी मानव जाति के लिए भी आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं एलिफेंट कॉरिडोर के बीच में बाधा बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं कि सरकार की खदानें जो डाइवर्जन के माध्यम से वन क्षेत्रों में भी संचालित हैं, उनके चलते भी हाथी के पर्यावास को गंभीर खतरे पहुंचे हैं। यह सदन अगर गंभीरता से इस पर चर्चा कर रहा है तो मैं सरकार की तरफ से आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार ने दोनों ही तरह के कार्यक्रमों को संचालित करने का विचार किया है। हाथी को लेकर के चर्चा को लेकर जो कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ उसके अनुरूप आज आपने समय भी दिया और माननीय प्रभारी मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप में बातों को रखा। और ये बात सही है कि वर्तमान समय में हाथियों का और जो घटना है लोगों की जाने जाना ये बढ़ी है और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हुआ है। इसमें सिर्फ अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न होती है समय समय पर। पर्यावरण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण भी होता है और जिस तरीके से आज मानव विचार में भी कई बदलाव हम देखते हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए विचार, नए नए तरीके से जीवन यापन का पद्धति बदल रहा है। जीव जंतुओं में भी ये चीजें देखने को मिलता है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ हाथियों को ही लेकर हमारी अब चिंता नहीं है, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं या विशेषकर जो आक्रामक और जानलेवा जो जानवर हैं, चाहे हो लकड़बग्गा हो, भालू हो, तेंदुआ हो, हाथी हो, सांप काटने से भी कई लोगों की जानी जाती है। इन सभी को एक साथ लेते हुए हम लोग एक मजबूत उसका SOP हम लोग तैयार कर रहे हैं। घटना कम कैसे हो, घटना घटती है तो लोगों को मुआवजा कितनी जल्दी हम लोग उपलब्ध करा पाए और यह भी सुनिश्चित हो रही है कि जहां ऐसे घटना घटेगी डिस्टेंस के अनुसार जो भी हेडक्वार्टर हो और घटनास्थल हो, कम से कम समय में 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जितना भी समय लगे
वो सुनिश्चित किया जाए कि पदाधिकारी और उससे संबंधित लोग वहां पर पहुंचे। जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तिवारी महतो का जवाब देने के लिए उतर सकते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि सदन में आज तिवारी महतो जी का जलवा दिखा। टाइगर जयराम महतो जी, हमारे दीपक बिरुआ जी माननीय मंत्री जी से किए नोकझोंक, ठीक है वो, लेकिन तिवारी महतो जी आज सदन को लूट लिए। मतलब सदन का जो फोकस है वो तिवारी महतो जी पर चला गया, क्योंकि हाथियों का कहर सबसे ज्यादा अभी झारखंड में। चलिए, इस पर आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बात कर लेते हैं चमरा लेंडा। माननीय मंत्री जी छात्रवृत्ति पर जो बयान दे रहे हैं, पहले सुनिएगा। छात्रवृत्ति अभी तक छात्रों को नहीं मिली है। वो देगा तब ना, वो आके तो बोल के गए कि देंगे, एक हफ्ता में देंगे, अभी तक आया ही नहीं। फिर दोबारा बात करेंगे। आपने बोला फिर अभी तक नहीं मिला, ये बात हम फिर दोबारा रिमाइंड करेंगे। पिछली बार बात नहीं बनी थी क्या दादा? अभी तक तो आया नहीं, वो तो खुद बोले थे। समय लग सकता है आपके अनुसार? देना तो उनको है, तो हम तो समय नहीं बता सकते हैं, वही बताएंगे। दादा, बाकी चीजों में आप लोग एकजुट है, पक्ष विपक्ष से, इन चीजों में छात्रों को लेकर क्यों नहीं एकजुटता आप लोग दिखा पा रहे हैं? यार क्या पता, उसको जो उसका आंकड़ा है, जो उसके पास जितना फिक्स अमाउंट है वो दे देना चाहिए, आई थिंक। हाँ, वो अब कभी भी दे, मगर दे तो हम लोग उसको बैकलॉग भी दे देंगे, मगर दे तो सही। और सबसे बड़ी बात होता है कि वो देगा तभी हम अपना दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें बनती हैं। छात्र जो है वो गरीब तबके से आते हैं, तो हाँ, हम अब फिर हम रिपीट करेंगे और उसको कोशिश करते रहेंगे जब तक ये चीज़ सॉल्व नहीं होता है। वो पैसा अगर केंद्र से आएगा, एक हमारा संकल्प है, वो पैसा आएगा तब स्टेट गवर्नमेंट का दोनों का पैसा पैरेलली ये मूव होगा, रिलीज होगा। कह रही है कि फंड जो है वो हमारे पास इनफ है, कोई भी हाँ, हमारे पास है, लेकिन वो जो संकल्प है कि वो आएगा तब हम इक्वली उसको रिलीज कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो अब उसको तीन चीज़ें करी जा सकती है कि उसको देना चाहिए। आई थिंक उसको जब बोल के गए और हम लोगों ने भी बात कहा कि कुछ तो पैसा दे देते, तो हम लोग उसको उसी रेशियो में हमारे तरफ से भी दे करके वो बढ़ा देते। अगर मान लीजिए 20 करोड़ देता तो हम 20 करोड़ 40 करोड़ हो जाता, तो उसको हम रिलीज कर देते। अच्छा दादा, ये छात्रों का, महिलाओं का जो सम्मान राशि है वो नहीं मिल रहा है, 2 महीने बीत गए हैं। नहीं, तो न्यूज़ में आया है कि उसको देने हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग उस पर अभी चर्चा हो रही थी मेरा सेक्रेटरी साहब से, उसको छटनी हो रहे। छटनी मतलब एक पोर्टल में एक डेवलप हो रहा है, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो और लोगों को छाटा जाएगा, खबर तो आ रही थी कि और लोगों को जोड़ा जाएगा, जोड़ा भी जा रहा है। वो आया है, जिनको नहीं मिल रहा था उनको भी मिलेगा। वो आया भी है, हमारा एप्लीकेशन आया है, काफ़ी एप्लीकेशन भी आया है। और छटनी छोटा है। छटनी मेनली अगर होगा तो जो डबल बेनिफिट कर रहे हैं, जो बेनिफिटेड हैं, उनकी छटनी हो सकती है। बट जो आया है एप्लीकेशन, काफ़ी सारा एप्लीकेशन आया हुआ है, तो उस एप्लीकेशन को पोर्टल के माध्यम से थोड़ा उसको भी स्क्रूटनी कर रहे हैं, मगर वो जल्दी हो जाएगा सब। इस पर हम लोग बहुत सिंसियर हैं, इस पर किसी को होली पर तो मुख्यमंत्री जी बहुत इस विषय में रहते हैं कि जब पर्व त्यौहार आता है तो निकाल देते हैं अपना खजाना, एक्टिव हो जाते हैं, खजाना निकाल देते हैं। लेकर भी था कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को जो है सरकार 20 लाख रुपए, हाँ लोन। और यस हमारे यहाँ का भी लोन को थोड़ा अभी फ्रीज करे हैं, सारा मिसयूज हो रहा था ना, तो ST SC OBC का लोन देने होता है, उसको 1 साल का फ्रीज है। इस साल फिर आएगा, दोनों साल मिला करके नेक्स्ट ईयर हम लोग न्यू एप्लीकेशन करके दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत मिसयूज हुआ उसका पैसे का, ये मूल कारण रहा था। तो ये छटनी पहले नहीं हो सकती थी दादा? आप लोग जब महिलाओं को ऐड कर लिए उसके बाद सोच रहे छटनी करेंगे? नहीं, तो अभी जैसे ये एप्लीकेशन बंगाल से, वेस्ट बंगाल से आया 100, तो उसको तो छांटना ही पड़ेगा। सिमिलरली आया ना, मान लिया हम कह रहे हैं कि आप अप्लाई करें, तो जो फिट नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको तो छटनी ही करना पड़ेगा ना। मतलब फिट नहीं है, मतलब बेनिफिटेड है, जो संपन्न है, वे सब भी अप्लाई करें। तो ये कारण है। असम में रह कर आए हैं, क्या माहौल JMM के लिए नज़र आ रहा है? JMM चुनाव लड़ेगी या नहीं, तो बताइए। आप रह के आए हैं। असम में बहुत परेशानी है यहाँ के लोगों के लिए, और वहाँ भी बहुत ठीक नहीं है। टी गार्डन में लोगों के साथ दोयम दर्जे का भूमिका निभाते हैं वे लोग,
और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, मैंने देखा वहाँ। तो टी ट्राइब से आप बात किए? हाँ, सबसे हमने बात किया, सबसे बात किया। क्या फीडबैक क्या है? जेएमएम चुनाव लड़ सकती है? ये आने वाला कल में होगा क्लियर। दरअसल बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी वोट पाने के लिए एक योजना ला दिए, मैया सम्मान योजना, ताकि जो लोग हैं लालच के वजह से हमको वोट कर दें। अब तो वो वोट मिल गया, जीत गए, लेकिन जब पैसा देने की बात हो रही है तो भैया पैसा आएगा कहां से? 2500 रुपया महीना कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, और इतने लाखों लोगों को देना आसान बात है नहीं। अब जब पैसा ही नहीं है तो छात्रवृत्ति बच्चों को कैसे दिया जाए? तो अब बहाना क्या बनाएंगे? तो बहाना बनाएंगे कि केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, केंद्र देगा तभी तो हम देंगे। अब भैया केंद्र आपको कितना देगा? हो सकता है केंद्र भी जो है ये सोचती होगी कि हमारी सरकार नहीं है झारखंड में, क्यों हम वहां की जनता का भला करे, रहने दो, थू थू हो सरकार का, तभी तो अगली बार हार जाएगी जेएमएम। चलिए, अब इन दोनों के चक्कर में जो है पीस रहा है छात्र। अब आप बताइएगा, और माननीय मंत्री जी तो एकदम हंसी मजाक समझते हैं छात्रवृत्ति को। या छात्रों का भविष्य खतरे में है, छात्र बर्बाद हो रहा है, और चलिए हम लोग भी कमेंट में कर दीजिए जय झारखंड, जोहार झारखंड, जिंदाबाद झारखंड। चलिए अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप क्या सोचते हैं इन तमाम खबरों पर। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।